गिरामी सरकार अबू तालिब की तरफ से ऐलान हुआ, कल रोटी फिर सरकार इमरान के घर गोश्त और रोटी का एहतमाम हुआ। पूरा मक्का खाना खाने आ गया। रोटी खा के फारिग हुए, अबू तालिब ने तकरीर शुरू की। हाँ भाई गरीबों, जिसे शक है कुरान लेकर आए। पूरे मक्के में या खदीजा का घर अमीर था या इमरान का घर, बाकी तो कर्जे माफ करा करा के गनी बनते रहे। गरीबों आओ अपनी गुर्बत खत्म करो। अबू तालिब तुम्हारे लिए कैसी स्कीम लेकर आया, आज के बाद तुम गुर्बत का रोना नहीं रहोगे, खदीजा के पार्टनर बनोगे। खदीजा तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं किसी छाबड़ी वाले से कहूं कि पीआईए से पार्टनरशिप कर। पब्लिक परेशानी उसका, सरदार तेरे चेहरे में मजाक जुड़ता नहीं। हम पूरे मक्के वाले अपनी सारी जायदाद बेच भी दें, फिर भी उसकी बराबरी मुमकिन नहीं। आप कैसे फरमाते हैं? अबू तालिब ने फरमाया घबराओ नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले आओ, ये अपनी हैसियत के मुताबिक मुनाफा देगी। एक ऊंट ले आओ, काफिला वापस आ जाएगा, 2 ऊंट ले जाना। एक बकरी ले आओ, काफिला वापस आएगा, 5 बकरियां ले जाओ। कुछ गरीबों की गर्दनें अभी झुकी हुई थी कि इमरान फिर बोला, मुर्गी भी है तो ले आओ, काफिला वापस आएगा, बकरी ले जाना। एक मेरे जैसा बंदा भी बैठा था, उसे ज्यादा बोलने का शौक था, वो खड़ा हो गया, अंडे ला सकते हैं? इमरान ने हंस के फरमाया तू अंडे ले आई, काफिला वापस आएगा, तुझे भी इनाम मिलेगा। रईसतुल अरब को अभी तक इमरान की स्कीम समझ नहीं आई, परेशान थी, खाना पल्ले से खिला दिया, पार्टनर मेरा बना दिया। खैर जितना कुछ देने के लिए कहा है इतना तो मैं सदका खैरात कर देती हूँ। सामीन गिरामी कद्र, खदीजतुल कुबरा को अभी तक जनाब इमरान की स्कीम की समझ नहीं आई। सारी रात बिस्तर पे सोती रही, सरदार मक्का ने क्या किया। फिर यह कह के अपने आप को तसल्ली देने लगी, सरदार कभी हिकमत से खाली काम तो करते नहीं। और आखिरी फिक्र अपने आप से कह गई, सो जा खदीजा, कहां जहनियत अबू तालिब और कहां तेरा छोटा सा दिमाग। इतने बड़े सरदार की हिकमत अमली भला तेरी समझ में आती है? सुबह होगी, इमरान की हिकमत अमली को समझ लेंगे। सुबह उठी, लोग आए, माल जमा हो गया। तीसरे दिन खदीजा का काफिला जाने लगा, ऊंट रवाना होने लगे। खदीजतुल कुबरा ने मंजर देखा कि लुटेरे चोर नेज़े लेकर हिफाजत करने के लिए एक दूसरे से कह रहे, खबरदार, जैसे किसी ऊंट को छेड़ा हमारा माल। काफिला वापस आया, पहले से 5 गुना ज्यादा रईसतुल बलद को मुनाफा हुआ। शरीफ शहजादी ने असल माल एक तरफ रखा, मुनाफे के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अपना, एक इमरान का हदिया। 70 गुलाम थालों के अंदर जरो जवाहरात सजाकर, हरीर दीबा के पर्दे ऊपर डालकर, कतार अंदर कतार मलका इंजील के साथ चले। मखदूम सैयद जरूर खुश होना, बाकियों की अपनी मर्जी है। मखदूमा दारैन उनके दरमियान में इस तरह से चली जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान झुरमट के अंदर तशरीफ लेकर जाता है। पर्दा हुआ, शहजादी तशरीफ फरमा हुई और रईस मक्का को देख के कहा, बहुत शुक्रिया, आपकी हिकमत अमली ने तो कयामत तक के लिए मेरी तिजारत को बड़ी हिफाजत दे दी। मैं शुक्रिया के तौर पे कुछ हदिया लाई थी, कबूल फरमाइए। इसने हदिया आगे किया। इमरान उठ के खड़े हुए, दस्तार दुरुस्त करके कहते हैं, बेटी हाशमी एहसान करके उजरत नहीं लेते। सरकार हुआ क्यों? बेटी हम हाशमी
खिदमत करके उजरत नहीं लेते। दुपट्टा संभाल के खदीजा उठी। सरकार कनीज ने भी कुछ ऐसी ही तबीयत पाई है। मैं भी मुफ्त एहसान कबूल नहीं करती। दो सरदारों के दरमियान गुफ्तगू तकरार पकड़ गई। खदीजा कहती थी एहसान किया है, हदिया कबूल करें। अबू तालिब कहते थे मेरी नस्लों की तौहीन है, एहसान करूं और उजरत लूं। सरदार थे, सरदार। तकरार एक बात पे खत्म हो गया कि कोई तो हुक्म करे। फरमाइए ले जाओ जरो जवाहिर, मेरा भतीजा जवान हो गया है, यतीम था, हमने उसे पाला था, बहुत शरीफ है, ईमानदार, गारंटी हमारी होगी। अपनी तिजारत का कुछ माल उसे दो ताकि वो तिजारत के नशेब व फराज देखे। हम चाहते हैं कि अब वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। सरदारों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अगली सुबह अपने भतीजे को पहला इंटरव्यू दिलवाने के लिए अबू तालिब लेकर चलाओ। सैयदुल अंबिया वल्लैल की जुल्फों में कंघी करके जाब के लिए इंटरव्यू देने के लिए चले और रास्ते में शफीक चाचा तसल्लियां दे रहा था। बहुत अच्छी है, जबान की बहुत अच्छी है, हम इस खानदान को बड़ा पुराना जानते हैं। अरबों में शराफत ये तुम्हारे घर पे है या इनके घर पे? शरीफ शरीफ से मिलने चला, लाजवाल लाजवाल से मिलने चला। जैसे ही आप पहुंचे दरवाजे पर आकर रुक गए। हरीर और दीबा के रेशमी पर्दे लटके हुए थे। जमाल मुस्तफवी की किरणें मलका इंजील के महमल सरा में पहुंची। नर्म बिस्तर पर खुशबू मुस्तफा को महसूस करके कोई इतने शान से उठी खदीजा और उठते ही कनीजों को डांटने लगी, तुमने जगाया क्यों नहीं? सरदार ने आना था, इमरान ने कहा वो दरवाजे पर है। बगैर नालैन के दौड़ी और अब जब पर्दे से पर्दे के बाहर देखा तो बचपन के ख्वाब की ताबीर अबू तालिब के पहलू में खड़ी हुई नजर। अबू तालिब बोलते, खदीजा जवाब नहीं दे पाती। जी जी, निगाह मुस्तफा के चेहरे पर। तो तुम कितना माल भेजोगी? सारा। नौजवान जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। खदीजा चाहती थी कि मेरा इंप्रेशन पड़ जाए कि कितनी अमीर हूं। बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। अपने गुलाम मैसरा को बुलाया। मैसरा, तूने कुछ नहीं करना, ऊंट की रस्सी तक ना पकड़ना, चुप करके साथ जा, सिर्फ इसके किरदार पर नजर रख कि अब्दुल्ला का बेटा है कैसे। और देखो काफिला बाद में आता रहे, कोई खास खबर तुम्हारे पास हो तो पहले आ जाना। काफिला गया, शाम में तिजारत हुई, काफिला वापस आया। मक्के के बाहर काफिले पड़ाव करते थे, यह हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी और अरबों की आदत थी। काफिला रुक गया और मैसरा दौड़ा दौड़ा आ गया। बेताबी से खदीजा पहले से मुंतजिर थी। कुर्सी पे शहजादी तशरीफ फरमा हुई, पर्दे के पीछे चहीता नौकर खड़ा हुआ। बेताबी से खदीजा चाहती है कि ये बोले, नौकर चाहता है मालिक इजाजत दे तो बोलूं। दोनों बेताबियां इकट्ठी शुरू हुई। बीबी ने पूछा और सवाल ने मैसरा को चौंका दिया। मुस्तफा के ऐब बयान करो। आज भी जहां रिश्ता करना हो फजाइल नहीं पूछे जाते, ऐब ही पूछे जाते। मुंडे कोई ऐब तो नहीं या की कर दे। लाहौर एक मोमिन का रिश्ता आया, उन्होंने मुंडा की कर दे, उन्हें क्या मातम कर दे। सच्चा वाक्य है। और उन्हें रिश्ता दे छड़िया। ऐब बयान करो। मैसरा कहने लगा, बीबी कायनात में अरबों से ज्यादा सुजा कोई नहीं, अरबों में हाशियों से ज्यादा करीम कोई नहीं, हाशमियों में अब्दुल मुत्तलिब के घर से ज्यादा सखी कोई नहीं, इनसे ज्यादा करीम कोई नहीं, इनसे ज्यादा सखी कोई नहीं। हाशिम की पूरी औलाद में अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन कोई नहीं।
और उसके दुर्रे नायाब का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी फरमाती है मैसरा मैंने पूछा ए बताओ, कहने लगा खाल का अजीम है, खोल का करीम है, गुफ्तार का सद्दीक है, रफ्तार का शरीफ है। बीबी ने कहा मैंने पूछा है कोई ऐप बताओ। कभी भी जहां पे कदम रखता है उस कदम की बरकत से बरकतें फैल जाती हैं। जिस पत्थर को इसकी जूती छू ले अकीक यमनी बन जाता है। जिस गली से गुजर जाए दरख्त झोंक झोंक के सलाम करते हैं। जिस तरफ मुड़ जाए बादल इसके सर पे साया करके चलता है। बीबी फरमाती है मैंने कहा कोई ऐब है तो बयान कर। कभी भी करीम इतना है खुद आखिर में खाता है, पहले सारों को खिलाता है। बीबी ने फरमाया ऐब बताओ। कभी भी सफर में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, हम बदबू को दूर करने के लिए अहले अरब इत्रियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तेरी इज्जत की कसम इस दफा सफर में गर्मी भी थी, पसीना भी आया, पसीने से बदबू भी आई, लेकिन किसी को इत्र इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि इसके बदन का पसीना मुश्क से बेहतर है, अंबर से आला है, कस्तूरी से निराला। फरमाया मैसरा यमन की जायदाद दूंगी, 5 ऊंट माल से लदे हुए। खुश हो गया। मेरा एक काम कर, क्या? मेरा रिश्ता ले जा। 2 आलम गाजी के मेरे सामने, तारीखी जिम्मेदारी से कहता हूं, हजूर ने रिश्ता नहीं भेजा, पहल की खदीजतुल कुबरा ने। पैगंबर रिश्ता मांग लेते तो 2 खतरे बड़े खतरनाक थे। एक तो मौलवी खतरा बन जाते, वो कहते जी अमीर औरत को रिश्ता भिजवाना सुन्नत रसूल है। सामईन गिरामी, पहली खराबी करनी थी मौलवी ने, ये कहता जो अमीर औरत देखता रिश्ता भिजवा देता। मैंने तो मीठे मीठे रसूल की सुन्नत पे अमल किया, और इसमें कोई शक नहीं, पूरा घर मीठा है, और ये वाहिद मीठा है जो शुगर वाले को मना नहीं। सिर्फ हरामी इस घर को नुकसानदेह समझता है। ये तो इतना मीठा है कि इनकी मोहब्बत हो तो शायद भी फीका लगने लग जाता है। सामईन गिरामी, और दूसरी खराबी ये होती कि लोग अगर रिश्ता हजूर भेजते, जहनियत मुस्तफा पे शक करते कि दौलत देख के रिश्ता भेजा है, मिशन पैगंबर को नुकसान होता। मैं फिक्रा कहता हूं, लेकिन साहिब मारिफत के लिए खदीजतुल कुबरा ने इज्जत मुस्तफा की खातिर औरत वाले नाश को तोड़कर अपना रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा को खुद भिजवाया। अल्लाह की आवाज है खदीजा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। आज तूने अपने औरत होने की परवाह नहीं की, अपना रिश्ता मेरे मोहम्मद को खुद भिजवाया। चाहे मैं अल्लाह कयामत तक कर्जा उतारता रहूंगा, जब भी किसी की शादी होगी मौलवी पहले लड़की से पूछेगा फिर दूल्हा के पास। पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, वो हां करेगी तो फिर इससे पूछेगा। इब्तिदाए निकाह अनकहतों से है, मैं निकाह करती हूं, मर्द कबूल करता है। यही तरीका, यह सुन्नत खदीजा है, यह सीरत खदीजा है। जा मेरा रिश्ता ले जा। क्या क्या दूंगी? यमन की जायदाद, 5 ऊंट लदे हुए। लाडला नौकर था मैसरा, कहेगा बीबी काम ज्यादा है उजरत थोड़ी। खदीजा हैरान हो गई, कहती मैसरा क्या कर रहे हो? यमन की जायदाद देखी है? कभी भी रख जायदादें, जन्नत का वादा कर। समझ गया उस घर में जाने वाली है जहां कम से कम फकीरों को इनाम में जन्नत दी जाती है। रिश्ता लेके चला, हजूर अलैहिस्सलाम के पास आया। बाजार में सरकार खड़े होकर कुछ चीजें खरीद रहे थे, पहली दफा तनख्वाह मिली थी। सामईन की पहली तनख्वाह, यूं चीजें खरीद रहे हैं। और मैसरा ने बात छेड़ी, कैसे खुद ब खुद कह दे शादी करो, डायरेक्ट तो नहीं, शरीफ तरीके से छेड़ते।
और सरकार तबीयत कैसी है? मैं ठीक ठाक। सामान खरीद रहे? अच्छा अच्छा अच्छा। किसके लिए? फरमा मेरी चची है, उसने अम्मा की तरह पाला है मुझे। पहली तनख्वाह मिली थी तो मैंने कहा उसके लिए नादर लेकर जाऊं। चची को खिलाते रहोगे या शादी वादी का भी इरादा है? सरकार ने फरमाया नहीं, शादी तो करनी है। कोई रिश्ता देख लिया? फरमाया अभी नहीं देखा। एक मेरी नजर में है बड़ा अच्छा रिश्ता, अगर कहो। सरकार ने फरमाया बताओ। मेरी मालिक है? नहीं। फरमाया हाँ। वो कहती है मेरे मालिक बन जाओ। मेरी मालिकन कहती है मेरे मालिक बन जाओ। चेहरे मुस्तफा पे शर्म हया की लकीर आ गई। फरमाया मैं चचा से पूछूंगा, अबू तालिब से। कुरान कहता है ये वही के बगैर बोलता नहीं। फिर जो तुम नहीं बोलते हो दिल में ही सोच लो कि ये मुस्तफा नहीं पूछ रहा था, शाजी अल्लाह पूछ रहा था। अल्लाह और पूछ रहा था अबू तालिब की मर्जी। तेरी मर्जी है शादी करूं मोहम्मद की? जो बंदे चुप कर गए हो सकता है कोई सोच रहा हो जी अब अल्लाह मियां अबू तालिब की मर्जी पूछेगा। जाओ अल्लामा इकबाल से पूछो, उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। इसने हाँ की, हाँ की, इसने इधर हाँ की, हाँ की। मुस्तफा ने कहा मैं सजाऊंगा इसे। भतीजे को सजाना शुरू किया। वल्लैल की जुल्फों में कंघी दी, यासीन का सेहरा, तोहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मुफलिहून के खजाने। अज इन सदा ना होवे खुश नहीं हुंदा। तो जिसका अकीदा होगा उसे सदा है। यासीन का सेहरा, ताहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मुफलिहून के खजाने, शराबन तहूरा के सागर, वमन यतवक्कल अल्लाह का आसा, मादाग अल्लाह बशरन का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, ताकि किसी बात नजरे की नजर न लगे। पैगंबर की पहली और आखिरी बारात चली। पहली और आखिरी बारात। शादियां और हुई हैं, सिर्फ पहली नहीं आखिरी भी। दूल्हा बन के मोहम्मद सिर्फ बतूल की मां के दरवाजे पे गया है। बाकियों की डोलियां एहतराम मुस्तफा में वारिस घर पर छोड़ कर गए हैं। तारीख से साबित है इज्जत मुस्तफा जो थी तो जाएगा नहीं, आलमीन का रसूल जो था, बाकी एहतराम में पहुंचाई गई। इसके लिए मुस्तफा चला। इस फिक्रे पे अगर कोई बंदा ना बोला मैं समझूंगा कि उसे समझ नहीं आती। मौलवी कहते खदीजा बेवा थी। बड़ा इतना प्यारा जवाब आज याद करवा के जाऊंगा छोटे बच्चों को, कभी ये फिक्रा तकलीफ नहीं देगा कि बेवा थी। तो जो लेकिन फुला बीबी जब रसूल के पास आई तो कुंवारी थी। फिक्रा गलत हो चुप कर जाना, और सच हो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं और कयामत तक हम करते रहे वाह 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 वाह, हक अदा नहीं होगा। जिसकी जितनी मार्फत होगी उतना से समझ आएगी। कुरान ला के मेरे सर पे रखो। खदीजा इकलौती उम्मुल मोमिनीन है जिसे मोहम्मद कुंवारा मिला है। समझ आएगी तुमको। इकलौती उम्मुल मोमिनीन है खदीजा, जिसे खुद मोहम्मद कुंवारा मिला। हजरत अबू हुरैरा दोबारा भी जिंदा हो जाएं
तब भी वो कोई ऐसी रिवायत नई नहीं बना सकते कि जैसे नासिर अब्बास के दावे की तरदीद हो जाए और बतूल की मां से यह अजमत छीन ली जाए। जो मोहम्मद कुंवारा मिला, रसूल की दुल्हन क्या बनी, सरदारी ने तवाफ शुरू कर दिया। शौहर सैयदुल अंबिया, 5 साल बाद बेटी हुई सैयदतुन निसाइल आलमीन। बेटी जवान हुई, उसकी शादी हुई, दामाद मिला सैयदुल औलिया। फिर किबला बेटी के बच्चे पैदा हुए, सैयदा शबाब अहलल जन्ना। जिन मेरे जैसों को तर्जमा समझ नहीं आया उन्हें तर्जमा करके बता देता हूं। शौहर नबियों का सरदार, बेटी औरतों की सरदार, दामाद वलियों का सरदार, नवासे जन्नत के जवानों के सरदार।